हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन सेशन में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आज हम सीखेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे अमीर और दौलतमंद लोग अपने टाइम को मैनेज करते हैं, जैसे इलोन मस्क, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, सुंदर पिचाई और जैक मा। आखिर ये लोग अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं? आखिर ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं? वो है टाइम मैनेज। देखो, हर एक इंसान के पास 24 घंटे का वक्त है, लेकिन उन्हें 24 घंटे का इस्तेमाल कुछ लोग करके दुनिया के सबसे अमीर और दौलतमंद व्यक्ति बन जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर अपने जीवन में स्ट्रगल करते रहते हैं, समस्याओं को फेस करते रहते हैं। हमें और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने टाइम का इस्तेमाल किस तरह से अपने सक्सेस के लिए, अपने गोल्स के लिए कर सकते हैं। तो देखो, टाइम का इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने टाइम का पता लगाना होगा। आपको पता लगाना होगा कि आपका टाइम कहाँ पर वेस्ट हो रहा है, कहाँ पर बर्बाद हो रहा है। आप अपने दिन का टाइम कहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपको पता लगाना होगा। क्योंकि जब तक आप अपने टाइम का पता नहीं लगाएंगे, तब तक आप टाइम मैनेज कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग एक कॉपी और पेन लें, और उस कॉपी पेन में आप लोग सुबह से लेकर के शाम तक जो भी काम करते हैं, हर एक चीज़ को उसमें कुछ दिनों तक लिखें, ताकि आपको पता चल सके कि आपका ज़्यादातर वक्त कहाँ पर बर्बाद हो रहा है, कहाँ पर आप ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपको लिखना है कि आप सुबह उठते कब हैं, रात को सोते कब हैं, कितनी देर पढ़ाई करते हैं, कितनी देर मोबाइल चलाते हैं, कितनी देर दोस्तों से बातें करते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक आप जो जो काम करते हैं, उन सभी काम को अपने डायरी में लिखना है आपको कुछ दिनों तक। और जब एक बार आपको ये पता चल जाए कि आप अपना टाइम बर्बाद कहाँ कर रहे हैं, आपको उस वक्त को अपने सबसे बेहतरीन काम से रिप्लेस करना है। देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के 5 ऐसे नियम सिखाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप दुनिया की हर चीज़ पा सकते हैं, बन सकते हैं और कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला नियम है टाइम मैनिफेस्टो। देखो, टाइम मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि आपको अगली सुबह कौन कौन से काम करने हैं, उन सभी कामों का लिस्ट आपको एक रात सोने से पहले बना लेना है। यानी आप अगली सुबह उठकर कौन कौन से काम करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम और सबसे ज़रूरी है, उन सभी कामों का लिस्ट, उन सभी कामों को आपको एक रात सोने से पहले ही लिख लेना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको उस रात बहुत ही चैन की नींद आएगी, और आप जैसे ही सुबह उठेंगे आपको सोचने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। आप तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देंगे। आप जैसे ही अपने स्टडी टेबल पर या ऑफिस की टेबल पर बैठेंगे तो फिर आप काम करना शुरू कर देंगे। आप सोचने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, और इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा वक्त सेव होगा। टाइम मैनेजमेंट का जो दूसरा नियम है वो है डीप वर्क टेक्निक। देखो, डीप वर्क टेक्निक का मतलब होता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति एक समय पर, एक वक्त में केवल एक काम को पूरे डीप में करता है, ताकि वह उस काम में एक्सीलेंस प्राप्त कर ले, उस काम में मास्टर बन जाए। लेकिन वह काम सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी होना चाहिए, जो आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिलाए, जो आपके सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। ये नहीं कि आप कोई भी ऐसे फालतू काम को लेकर बैठ गए और आप उसको पूरी शिद्दत, पूरे समर्पण और पूरी एकाग्रता के साथ कर रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त,
आपको सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम और सबसे ज़रूरी काम को ही करना है, ताकि आप जल्दी से अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें। और आपको एक बात याद रखना है, आपको एक टाइम पर कई सारे काम को नहीं करने हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो एक समय पर कई सारे काम करते हैं। वो लोग लैपटॉप पर काम भी करेंगे, मोबाइल से बातें भी करेंगे और कुछ खाते भी रहेंगे, जिस कारण से उनकी एनर्जी एक काम पर नहीं लग पाती है और वे लोग बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, जब हम एक टाइम पर कई सारे काम करते हैं तो फिर हमारा एनर्जी, हमारा फोकस सभी कामों में बढ़ जाता है और फिर हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमें रिजल्ट नहीं मिलता। मेरे दोस्त, इसका कारण यह है कि आपने एक वक्त में एक काम किया ही नहीं, आपने एक वक्त में कई सारे काम किया, आपने एक वक्त में कई सारे लफड़े पाले, जिस कारण से आपको जो रिजल्ट चाहिए वह रिजल्ट नहीं मिल सका। इसलिए अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो आपको एक वक्त में केवल एक काम ही करना होगा। इस पर एक किताबें भी लिखी गई है, जिस किताब का नाम है द वन थिंग। मैं चाहूँगा अगर आपको वक्त मिले तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक काम को एक वक्त में करना कितना इम्पोर्टेंट, कितना अहम और कितना ज़रूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट का जो तीसरा नियम है वो है प्रायोरिटाइज योर वर्क, यानी अपने कामों को प्राथमिकता दें, अपने कामों को सीक्वेंस से लिखें, अपने कामों को लिखें कि आपको ए पर कौन से काम करने हैं, बी पर कौन से करने हैं, सी पर कौन से करने हैं, डी पर कौन से करने हैं। कौन से ऐसे काम हैं जिनको मैं करूँ ही ना, कौन से ऐसे काम हैं जो मैं दूसरों को दे दूँ, कौन से ऐसे काम हैं जिसको मैं कल पर टाल दूँ। आपको इस तरह से अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना होगा। इसके लिए आप एक कॉपी में 3 बॉक्स बना सकते हैं और सबसे पहले वाले बॉक्स में आपको लिखना है सबसे ज़रूरी और सबसे अहम काम। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। अगर आप एक सेल्समैन हैं तो फिर आपको प्रोडक्ट बेचना ही बेचना है, बिना प्रोडक्ट बेचे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप एक हाउस कीपर हैं तो फिर आपको खाना बनाना ही होगा। तो इस तरह के काम को आप सबसे पहले बॉक्स में लिखें। दूसरे बॉक्स में उन कामों को लिखें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हो। जैसे ब्रश करना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नहाना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अपने परिवार के साथ समय बिताना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरे दोस्त, इस प्रकार के काम को आप बॉक्स नंबर 2 में लिखें और तीसरे बॉक्स में उन कामों को लिखें जो ना ही इम्पोर्टेंट है और ना ही ज़रूरी है। जैसे मोबाइल चलाना ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ना ही ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल नहीं चलाएंगे तो फिर भी आपके साथ कुछ नहीं हो जाएगा। दोस्तों के साथ बातें करना, टीवी देखना, ये सभी जितने काम हैं ये हमारे काम ना ही इम्पोर्टेंट हैं और ना ही ज़रूरी है। इसलिए आपको इन सभी कामों को बॉक्स नंबर 3 में लिखना है और अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले बॉक्स नंबर 1 से करना है। यानी आपको सबसे पहले बॉक्स नंबर 1 के कामों को पूरा करना है। जब वह काम पूरा हो जाए तो फिर आपको बॉक्स नंबर 2 के काम को पूरा करना है और जब वह काम भी पूरा हो जाए और आपके पास टाइम बचे तब आप बॉक्स नंबर 3 के कामों को कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का जो चौथा नियम है वो है बायोलॉजिकल टर्म। देखो, इसमें होता यह है कि हमें सबसे पहले अपने बॉडी के प्रोडक्टिव टाइम का पता लगाना होता है। हमें पता लगाना होता है कि हमारी बॉडी किस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। देखो, कुछ लोग होते हैं जो सुबह में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो सुबह में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और बहुत ही फोकस के साथ काम कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोपहर में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दोपहर में उनके बॉडी में एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शाम को सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा उनके बॉडी में एनर्जी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाइट आउल होते हैं, जो रात को 10 बजे से लेकर के 1 बजे रात तक बहुत ही मेहनत, फोकस और एकाग्रता के साथ काम करते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी बॉडी के प्रोडक्टिव टाइम का पता लगाना होगा। आपको पता लगाना होगा कि आपकी बॉडी किस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव और सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जावान रहती है। और जब आपको ये पता चल जाए तो आपको सबसे टफ, सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी काम को करना है। क्योंकि जब आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और जब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, अगर उस वक्त आप दुनिया की कितना ही कठिन से कठिन काम करेंगे तो फिर आपको उसमें थकान नहीं होगी, आप उसमें थकान फील नहीं करेंगे और उस काम को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब सो करके उठता हूं उस वक्त मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूं और उस वक्त मैं अपने सबसे मुश्किल और सबसे कठिन कामों को करने की कोशिश करता हूं। इस तरह से आप भी अपने बॉडी का सबसे प्रोडक्टिव टाइम का पता लगाएं और सबसे कठिन और सबसे मुश्किल कामों को उस वक्त करने की कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट का जो 5वां नियम है वो है पोमोडोरो टेक्निक। देखो, पोमोडोरो टेक्निक में होता क्या है कि इसमें कोई भी इंसान 25 मिनट तक पूरी शिद्दत, पूरी समर्पण और पूरी एकाग्रता के साथ काम करता है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता है। यानी 25 मिनट काम, 5 मिनट का ब्रेक, और उस 5 मिनट के ब्रेक में वह SEDH को फॉलो करता है। अब ये SEDH क्या है? तो देखो, S बराबर है स्ट्रेच, यानी हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना ताकि हमारा ब्लड फ्लो बढ़िया हो सके। E बराबर ईट, यानी कुछ खा लेना ताकि हमारी बॉडी में फिर से एनर्जी बनी रहे। D बराबर डीप ब्रीदिंग, यानी गहरी सांस लेना। जब आप गहरी सांस लेंगे तो फिर आप ये पाएंगे कि आपका डिस्ट्रैक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया है और आप पूरी तरह से फोकस हो चुके हैं। H बराबर हाइड्रेशन, यानी पानी। आपको पानी पीना है। देखो, मेरे हिसाब से यह टेक्निक उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, मैं इसको उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं मानता, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और टेक्निक है जिसको मैं बोलता हूँ टाइम फ्लो टेक्निक। और इस टेक्निक का इस्तेमाल मैं अपने लाइफ में अपने कामों को करने के लिए करता हूँ। बेसिकली इस टेक्निक में होता क्या है कि हमें सबसे पहले अपने बॉडी को देखना होता है, हमें अपने बॉडी की स्टडी करना होता है और ये देखना होता है कि हमारी बॉडी कितने समय तक लगातार बिना थके पूरी शिद्दत, पूरी समर्पण और पूरी एकाग्रता के साथ काम कर सकती है। जैसे मान लो, अगर कोई व्यक्ति 50 मिनट तक बिना थके लगातार काम कर सकता है तो फिर वह 50 मिनट तक काम करेगा और फिर 10 मिनट या फिर 20 मिनट अपने हिसाब से रेस्ट लेगा और उस 10 मिनट के रेस्ट में वह SEDH को फॉलो करेगा। SEDH का मतलब है S बराबर स्ट्रेच, यानी हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना। E बराबर ईट, यानी कुछ ऐसी चीज़ें खा लेना जिससे हमें एनर्जी मिले। जैसे आप चना खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं या फिर मूंग खा सकते हैं। D बराबर डीप ब्रीदिंग, यानी गहरी सांस लेना। और H बराबर हाइड्रेशन, यानी पानी पीना। देखो, साइंस कहती है कि हमारा बॉडी 70% पानी से बना है, इसलिए हम जितना अधिक से अधिक पानी पिएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा होगा और हमारा दिमाग बहुत तेज़ काम करेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार दुनिया के सबसे दौलतमंद और सबसे अमीर व्यक्ति से एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा। उसने पूछा कि सर, व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? वॉरेन बफेट ने कहा कि मैं तुमको इसका जवाब डायरेक्ट न दे करके इनडायरेक्ट देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर तुमको 4 घंटे का वक्त दिया जाए
और तुमसे बोला जाए कि एक पेड़ को काट करके गिराना है तो तुम क्या करोगे? पत्रकार ने बोला कि सर, मैं 4 घंटे तक उस पेड़ को काटूंगा और फिर काट करके गिरा दूंगा। वॉरेन बफेट ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा और दुनिया के 90% लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन अगर कोई मुझको 4 घंटे का वक्त दे और उस पेड़ को काटने के लिए कहे तो मैं सबसे पहले 3 घंटे तक जिस कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटूंगा उसमें धार लगाऊंगा और फिर 1 घंटे में उस पेड़ को काट करके गिरा दूंगा। यानी इसका सीधा मतलब है मेरे दोस्त कि अपने आप को धार लगाना, अपने आप को शार्प बनाना। और जब आप पढ़ाई के वक्त या काम करते वक्त SEDH को फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को एक तरह से धार लगा रहे हैं, अपने आप को एक तरह से फिर से काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं।